अगर आप अभी से बिकने लग जाओ, अभी से दलाली करने लग जाओ। मैंने एक लड़की देखी जिसको हमने विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बनाया, उसको आप भी 2 घंटे पहले हमारे कैंप में, 2 घंटे बाद उसके कैंप में, भाग रही है पैसों के लिए। जिस समाजों ने उसको बनाया, उन समाजों के साथ धोखा। मैं पैसे के प्रति मेरा मोह ही नहीं है, और मैं मानता हूँ कि 20 साल की राजनीति में अगर मैंने कमाया तो मैंने ईमानदारी मेरी कमाई है। मेरे पे कई बार आरोप लगते रहे हैं कि जब मैं 2002-03 में जनरल सेक्रेटरी था, कोई आंदोलन, मैंने स्कूल के खिलाफ अगर आंदोलन किया तो लोग कहते थे स्कूल वाले से बार्गेन कर ली होगी। आप जो जातिवाद का वो कर रहे हो, लेकिन जातिवाद असलियत है। राजनीति में जातिवाद होता है और होता रहेगा। अभी 3-1 दिन पहले निहारिका जी का जो मैनेज कर रहे थे, उन्होंने मुझे पैसे दिए और मुझे 10 लाख रुपए वो उन्होंने दिए कि आप अब इसको संभालो। प्रभा के टाइम पे एक मीणा लड़का चुनाव लड़ रहा था, फिर भी हम प्रभा के साथ खड़े रहे। लेकिन जब मुझे जरूरत पड़ी, जब हमें जरूरत पड़ी, तो हमें जाट समाज नज़र नहीं आया। कैंडिडेटों में ये देखती कौन ज़्यादा पैसा देगा उसको टिकट देते हैं। और मैंने देखा कि मैं एक किसान परिवार से आता हूँ, एक किसान का बेटा हूँ, मेरे पास वो तामझाम नहीं है। और जहाँ आप अभी ये मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं किसी किराए के मकान में हूँ। 20 साल से मैं जयपुर में हूँ, आज तक मेरा यहाँ प्लॉट भी नहीं है, ना मकान है। सारे जाट छात्र नेता सारे जाट नेताओं को मारना चाह रहे थे, यादव सारे यादव कैंडिडेट को मारना चाह रहे थे। यहाँ कॉन्फिडेंस ही नहीं है, यहाँ खुद की दम पे कोई काम करना ही नहीं चाहता। इन पैसों को मैं उनको लौटा नहीं जा रहा हूँ, उनको लौटाऊंगा, क्योंकि मैं दलाल नहीं हो सकता, क्योंकि नरेश मीणा बेईमान नहीं हो सकता। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। लगातार छात्र संघ चुनावों को लेकर माहौल क्या है छात्रों में, वो हम बोल हिंदुस्तान के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। लगातार 10-15 दिन से हम कॉलेजों में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, और छात्रों का मूड क्या है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 2 साल बाद छात्रों का ये पर्व है, ये एक बार फिर आया है और राजस्थान में छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं। 26 तारीख को छात्र संघ चुनाव संपन्न हुए। राजस्थान विश्वविद्यालय की बात करें तो यहाँ शांतिपूर्ण चुनाव हुए। अब जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वक्त कुछ ही देर बाद परिणाम भी जारी हो जाएंगे, यानी कि हजारों की तादाद के छात्र 1 साल का प्रतिनिधित्व किसे सौंपते हैं, किसे अध्यक्ष बनाते हैं, ये तय हो जाएगा। लेकिन कमाल की बात यह है कि इन चुनावों में हमने जो जातिवाद की बात की थी कि चुनावों में जातिवाद हो रहा है, जिन धनबल भावबल की हम बात कर रहे थे, उन तमाम सवालों को लेकर एक बार फिर से हमारे साथ राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता और बड़े छात्र नेता, महासचिव जो रह चुके हैं, अध्यक्ष का चुनाव जिन्होंने लड़ लिया है, जो किरोड़ी, छोटे किरोड़ी नाम से जाना जाते हैं, नरेश मीणा एक साथ हमारे साथ फिर से मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपका बोल हिंदुस्तान में स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके माध्यम से बोल हिंदुस्तान के सभी फॉलोअर्स को, प्रशंसकों और दर्शकों को भी मेरा राम राम। जैसे कि नरेश भाई, हमने चुनावों से पहले आपसे बात की थी, कई बात हुई, तीखे सवाल हुए, आपने बेबाकी से जवाब दिए। चुनाव संपन्न हो गए हैं। सबसे बड़ा आरोप आप पर यही लगा और लास्ट तक ये लगता रहा कि नरेश मीणा जातिवाद के अनुसार इस चुनाव को बना रहा है, माहौल को बना रहा है, जातिवाद को लेकर, मीणाओं को इकट्ठा करने के माहौल को लेकर ये रहा है। आप इस चुनाव को संपन्न होने के बाद किस नज़र से देखते हैं, कैसा चुनाव रहा? तो सबसे पहले तो मैं बोल हिंदुस्तान के माध्यम से सभी छात्राओं जो मतदाता थे उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। पुलिस प्रशासन को, विश्वविद्यालय के प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने शांतिप्रिय रूप से चुनाव को करा दिया है। जैसा कि आप बोल रहे हैं, अजय जी कह रहे हैं, चुनाव में जो जायज़ था या जो चुनाव में जिसकी नीड थी हमने वो किया। अब चुनाव संपन्न हो गए हैं, अभी कुछ ही समय बाद में रिजल्ट भी आ जाएंगे। हमने सभी समाजों का सम्मान किया है, सभी समाजों को आदर दिया है, और यही कारण है कि आज सभी समाज के लोग मेरे साथ एक मंच पे आए, हमें सम्मान दिया है। तो मेरा तो ये है कि हमें सामाजिक एकता के साथ आगे जाना चाहिए। कोई इस तरह की कोई बात नहीं करनी चाहिए जिससे कोई समाज या कोई व्यक्ति की आत्मा आहत हो या हार्टली कोई उनको लगे। और मेरा तो यही है कि राजस्थान विश्वविद्यालय का जो भी अध्यक्ष बने वो छात्रों के लिए काम करे, वो जातिवाद से ऊपर उठकर काम करे, और वो सबका विश्वास जीते। जिन छात्र छात्राओं ने उसको बनाया है उन सबका विश्वास जीते, साल भर वो रह के बच्चों के बीच में, छात्रों के बीच में, छात्रों के लिए काम करे। अपन जिस वक्त ये बात कर रहे हैं, इससे कुछ ही समय बाद, कुछ ही घंटों बाद परिणाम आ जाएंगे। परिणाम छात्रों के सामने होगा कि राजस्थान विश्वविद्यालय का अब की बार अध्यक्ष कौन होने वाला है। लेकिन आपने जो पिछले दिनों जो मेहनत की, जो चुनावी माहौल को बनाया है, आप लोगों ने जो टक्कर का माहौल जिसको कह सकते हैं अपन, जो बनाया है, त्रिकोणीय चुनाव हो गया था, बागी हो गए थे NSUI से, फिर चुनाव में आपने एंट्री की और चुनाव बना। इस चुनाव को लेकर, इन रणनीतियों को लेकर आप कैसे देखते हैं कि क्या मेहनत आपको करनी पड़ी, कैसा आपका फीडबैक रहा लोगों के साथ, किन मुद्दों के साथ लोग आपसे जुड़े, कैसे वोट? अजय जी, जो मैं आज सामाजिक जीवन में हूँ, राजनीतिक जीवन में हूँ,
और आज की राजनीति मुझे पसंद नहीं आती। जिस तरह का आज की राजनीति में धनबल बाहुबल का प्रयोग किया जाता है, और नोट विश्वविद्यालय, नोट छात्र संघ चुनाव, विधानसभा लोकसभा चुनाव भी आप देख लीजिए, किस तरह से पैसों के बल पर टिकट दिए जाते हैं। पार्टियां कैंडिडेटों में ये देखती कौन ज़्यादा पैसा देगा उसको टिकट देते हैं। और मैंने देखा कि मैं एक किसान परिवार से आता हूँ, एक किसान का बेटा हूँ, मेरे पास वो तामझाम नहीं है। और जहाँ आप अभी ये मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं किसी किराए के मकान में हूँ, 20 साल से मैं जयपुर में हूँ, आज तक मेरा यहाँ प्लॉट भी नहीं है, ना मकान है। मैं खेती बाड़ी करके अपना काम चलाता हूँ। मैं सोचता हूँ, कई बार मैंने सोचा है कि मेरे को मैं आंदोलन का शौकीन रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं भी आंदोलन करूँ और आंदोलन के रूप में एक नेता बनूँ। लेकिन कई बार साधन संसाधनों की कमी की वजह से भी हम लोग नहीं कर पाते। कई मैं अब तक चुनाव लड़ लिया था, लेकिन ये मेरे को देखना पड़ता है कि अपने पास कितनी व्यवस्थाएं हैं, कितनी नहीं है, इसलिए भी मैं मैदान में नहीं कूद पाता। लेकिन जैसा अभी आपने भी देखा होगा चुनाव में, जिस तरह का ये बाहुबल धनबल इसका प्रयोग हो रहा है, इससे ये मिडिल क्लास के लोग आएंगे, जो ग्रामीण परिवेश के लोग आएंगे, जो किसानों के बेटे आएंगे, वो राजनीति में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और जो धनबल के ऊपर, पैसे के दम पर राजनीति में आते हैं लोग, वो कभी भी जन भावना के अनुसार, जनता के अनुसार वो काम नहीं कर पाते, ये मैंने देखा है। बिल्कुल, आप देखें तो आक्रामक छवि के नेता आप माने जाते हैं। छात्रों के, जब आप छात्र राजनीति में कदम रखा तब से मानते हैं कि नरेश मीणा आक्रामक है, जल्दी गुस्सा आ जाता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपके पास संसाधन नहीं है। अभी भी आप जहां रह रहे हैं वो आप कह रहे हैं रेंट के मकान पे रह रहे हैं। 20 साल का छात्र नेता का अनुभव, क्योंकि आज अपन देखें तो बहुत से छात्र नेता ऐसे हैं जो फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो से नीचे, उनके पास गाड़ियां नहीं हैं, पैसों का कोई अभाव नहीं है। उन्होंने अपनी अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए कहीं सेट हो गए हैं, वो कह सकते हैं अपन। लेकिन आप आज इतने कमज़ोर हो, क्यों, क्या वजह रही इस कमज़ोरी की वजह से? देखो अजय जी, मेरी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, वो एक पटेल के घर में मैंने जन्म लिया है। पिताजी से शुरू से एक ही बात सीखी, ईमानदारी, चरित्रता। बड़ा भाई मेरा, पिताजी ने हम तीनों भाइयों को बड़ा पढ़ाया लिखाया। जवाहर नवोदय विद्यालय से हम पढ़े। बड़ा भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है बॉम्बे में, छोटा भाई बैंक मैनेजर है। और मैं जब से राजनीति में आया हूँ तो मुझे कभी पैसों की जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा। जब कभी मैंने कोई आंदोलन किया, जब कभी, तो मेरे को लोग प्यार से इतना कुछ दे देते थे कि मुझे जरूरत नहीं पड़ी। मैं ये मानता था कि पैसों की जरूरत उनको पड़ती है जिनके साथ संख्या बल नहीं हो, जिनके साथ जनता का प्यार नहीं हो, विश्वास नहीं हो। लेकिन मुझे प्यार इतना सारा मिलता है कि मुझे कभी भी कोई पैसे की जरूरत नहीं पड़ी, और मैं पैसे के प्रति मेरा मोह ही नहीं है। और मैं मानता हूँ कि 20 साल की राजनीति में अगर मैंने कमाया तो मैंने ईमानदारी मेरी कमाई है। मेरे पे कई बार आरोप लगते रहे हैं कि जब मैं 2002-03 में जनरल सेक्रेटरी था, कोई आंदोलन मैंने स्कूल के खिलाफ अगर आंदोलन किया तो लोग कहते थे स्कूल वाले से बार्गेन कर ली होगी। लेकिन आज आप देख रहे हो, मेरे जैसा व्यक्ति जिसके पास पैसा होगा, क्या वो मकान नहीं लेगा? क्या वो गाड़ी घोड़े नहीं रखेगा? क्या? और मेरे जैसा दिल फर्राट आदमी जो पैसे खर्च करने में 1% भी हिचक नहीं रखता, वो व्यक्ति के पास, मेरे पास अगर जितना मैं सोचता हूँ उतना हो, तो आज एक नया ही परिदृश्य में राजस्थान में बिल्कुल बना सकता हूँ। लेकिन पता नहीं क्या था कि, लेकिन मैंने, एक कहावत है हमारे गांव में चलती है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। मैं जब 12 से यहाँ आया था तभी मेरे मन में एक ही थी, और हमारे जो ग्रुप था, आप जैसी आपकी सोच होती है आपके वैसे ही सर्किल बन जाता है, वैसी संगत आप रहते हो। तो हमारे जो सारे लोग थे, जो छात्र हमारे साथ पढ़ते थे, उनका भी ये मन था कि हम कोई कब्जा नहीं करेंगे ज़मीनों पे, कोई इस तरह का काम नहीं करेंगे जिससे हमारे परिवार के, हमारे माँ बाप की कोई उनके स्वाभिमान को, इज्जत को नुकसान हो। और यही मैंने कमाया है। आज भी मेरे इलाके में भी आप चले जाओगे तो वहाँ भी सब लोग भगवान की दया से मेरे पिताजी को, मेरे परिवार को और हम सबको एक ईमानदार की छवि से, सभी लोगों को साथ लेकर चलने की छवि से हमें देखते हैं। और यही कारण है कि मेरे पिताजी 95 से 95 से रेगुलर हम पंचायती राज में अभी भी पदों पे हैं। अभी मेरी माता सरपंच है, 95 से हमने शुरुआत की और आज तक हम चल रहे हैं। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि वहाँ भी सरपंच के चुनाव में भी मुझे पता है, इस बार जो माँ सरपंच बनी थी तो मेरे पास कमान थी और 1-1.5 लाख रुपये में हम सरपंच बन गए। तो वो भी मैंने खर्च किया। पिताजी ने कहा 1 रुपये खर्च करने की जरूरत नहीं है। और पिताजी आज भी, आप कभी उनका इंटरव्यू सुनोगे तो उन लोगों को अपना आदर्श मानते हैं जो आज भी इस राजस्थान में डेड होनेस्ट ईमानदारी की राजनीति करते हैं। वो भरत सिंह जी जो आते हैं, हमारे भरत सिंह जी हाड़ौती से आते हैं, आपने नाम सुना, विधायक हैं जी, और जो किस तरह से अपनी मुखर भाषा में बोलते हैं, मेरी नज़र में उनसे ज़्यादा ईमानदार व्यक्ति कोई है नहीं। उनको मेरे पिताजी भी मानते हैं। और मेरा यही कमाया कि भगवान मेरे को जो मिल रहा है वो चले, मेरी वजह से कभी मेरे पिताजी को या मेरे परिवार को नीचा नहीं देखना पड़े, इसी पर मैं काम कर रहा हूँ। यही मैंने कमाया है। बिल्कुल। अभी इन चुनावों में हम देखें तो इस चुनाव को एक बार सोशल मीडिया की नज़र से अपन देखें तो एक माहौल चला हुआ कि नरेश मीणा ने इस चुनाव को मीणा और से जाट बना दिया।
आप पर भरपूर गालियां आपको पड़ रही हैं जाट समाज को के लोगों से। हमारे पास भी सवाल आए थे, हमने आपसे पूछे भी थे कि आपको ये लोग ऐसे कह रहे हैं कि सामाजिक द्वेषता नहीं फैलाएं आप, कम से कम समाजों में एकता रहनी चाहिए, चुनाव 2 दिन के हैं। आप उस चीज़ को कैसे लेते हैं? देखो अजय जी, मैंने इस विश्वविद्यालय में जाट समाज को बहुत मदद करी है और बढ़ चढ़ कर करी है। जबकि आपको ये भी पता है कि पूर्वी राजस्थान में, या मैं जहाँ से आता हूँ, वहाँ जाट बाहुल्य नहीं है, वहाँ जाटों की संख्या भी नहीं है। लेकिन मैंने जब किसान कौम को देखा है और किसान कौम की जब बात करते हुए जाटों को देखा था, तो मैंने यहाँ बहुत आगे बढ़ चढ़ कर, क्योंकि मैं मीना हॉस्टल में रहता था और जाट समाज ज़्यादातर एक विवेकानंद हॉस्टल था, उसमें बच्चे रहते थे, हमारे बनती नहीं थी, हमारे अनबनती लड़ाई झगड़े होते थे। लेकिन मैंने उन सबको छोड़कर प्रभात चौधरी के चुनाव में एक मोर्चा बनाया, आपको पता है, प्रभा की मदद करी, फिर उसके बाद में अंकित की मदद की। लेकिन उसके बाद में एक मामला 2013 में डॉक्टर साहब ने एक मांडिया कुछ चुनाव लड़ाया था, वो राजपूत जाट समाज का था मांडिया, और हमारे समाज की एक लड़की चुनाव लड़ रही थी, शेफाली मीणा। हमने उसके खिलाफ उस मांडिया के साथ खड़े मिले। प्रभा के टाइम पे एक मीणा लड़का चुनाव लड़ रहा था, फिर भी हम प्रभा के साथ खड़े रहे। लेकिन जब मुझे जरूरत पड़ी, जब हमें जरूरत पड़ी, तो हमें जाट समाज नज़र नहीं आया। और मैं जब दुखी था, जब प्रभात चौधरी को हमने अध्यक्ष बनाया था, तो मैं और मुकेश भाकर उसमें मेन भूमिका में थे। लेकिन जैसे ही वो अध्यक्ष बनी, उसके बाद मेरे साथ धोखे किए गए, मेरे साथ चीट किया गया, और मुझे जब छात्र संघ का उद्घाटन का जो कार्यक्रम था, उसमें मुझे मंच पे जगह भी नहीं दी गई, और उसी का परिणाम था कि उस कार्यक्रम में गोली चली थी, और वो गोली मैंने चलवाई। उसमें मेरा मुकदमा भी ये भी चल रहा है, मैं जेल भी जाके आया। लेकिन जैसे मुकेश भाकर ने हमारे साथ किया, वो कोई बात नहीं थी, उसकी फितरत है। लेकिन किसी भी जाट समाज के लोगों ने उसको ये नहीं कहा कि मुकेश तूने गलत किया है। इस चीज़ का दुख है? बिल्कुल दुख है। लोगों को कहना चाहिए, उसको गाली देनी चाहिए समाज को, कि तुम्हारे साथ इतनी दमखम से खड़ा है और उसके बाद तुमने धोखा दिया। मुझे चुनाव जीतने के बाद, जब प्रभात चौधरी चुनाव जीत गई थी, तो जाट समाज ने उनके लालचंद जी के, जो उनके पिताजी लालचंद जी, उनके घर के पास में एक पार्क में हमारा स्वागत किया था, और जिसमें मुझे भी बुलाया था। मुझे जाट समाज ने 50,000 रुपये की गड्डी उसी समय कार्यक्रम में दी थी, कि भाई नरेश, आपके साथियों को पार्टी वाल्टी के लिए, जैसा होता है जनरली, 50,000 रुपये। मैं वहीं मंच पे 50,000 रुपये की पैसे उसको बहन प्रभा को दे के आ गया था, कि बहन मेरे पास, मैं चला लेता हूँ काम, और आप अपना उद्घाटन में। मैंने बहुत कुछ किया है यहाँ जोड़ने के लिए। अभी मैंने जैसे गुजर समाज के साथ मैंने मदद करी, तो गुजर समाज पूरे तन मन धन से हमारे साथ रहा। ये क्या रहा कि इस बार आपने कोशिश तो ये की थी, कि लोगों ने भी कोशिश की थी कि इसको मीणा वर्सेस जाट बना दिया जाए, लेकिन आप आम आदमी पार्टी को अपनी तरफ खींच लाए, आप राजपूत समाज से करनी सेना को अपनी तरफ खींच लाए। मतलब इन लोगों का ये आपकी कैसी रणनीति रही, कैसे? देखो, ये जो चुनाव था, वो चुनाव चालू हुआ, आरंभ हुआ इंद्र कुमार के न्याय दिलाने के आंदोलन को लेकर। जो जालौर में जो घटना हुई इंद्र कुमार के साथ, उसको न्याय दिलाने के लिए हमने विश्वविद्यालय में धरना दिया। और जब वो धरना दिया गया, तो उसमें SC ST का नारा लगा, जय भीम जय बिरसा का नारा लगा, जय भीम जय जौहर का नारा लगा। और उसके बाद में वहाँ इस तरह की, जब हम लोग इकट्ठे रहे, तो हमने ये कहा कि भाई 2 बार से SC की लड़के और लड़के अध्यक्ष बनाए, तो इस बार आदिवासी बनना चाहिए। और हम सब ने जब आदिवासी बनना चाहिए, तो हमने कैंडिडेट देखा, मजबूत कैंडिडेट कौन है। और जब मजबूत कैंडिडेट हमने ढूंढा, तो उसमें निहारिका हमारे उसमें सब में फिट थी। सब लोग कहे भाई ये ठीक है। हमने उसके लिए टिकट मांगा, लेकिन वो मंत्री की बेटी थी। वो टिकट मांगा, और टिकट मांगने के बाद जब हमें टिकट नहीं दिया गया, तो टिकट नहीं देने के बाद में मंत्री जी ने हाथ खड़े कर दिए थे। मंत्री जी में प्रेशर था, पार्टी का प्रेशर था, सब कुछ था। मंत्री जी के हाथ खड़े करने के बाद में हम केवल छात्रों के बीच में खड़े थे। छात्रों का ये था कि भाई हम चुनाव लड़ेंगे। और उस निहारिका को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, उसने दबंगता से, दमदारी से अपने परिवार से दूर बगावत करके, पार्टी से बगावत करके छात्रों की उसने आवाज़ सुनी और वो चुनाव लड़ी। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, चुनाव में भी मंत्री जी का कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं रहा है। अच्छा, हमें किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली। हाँ, मंत्री जी के नाम से जो मंत्री जी के फॉलोअर्स थे या मंत्री जी के जो समर्थक थे, जो भी मान लो आप, उन लोगों ने निहारिका को अपनी बेटी मानकर, या किसी ने भांजी मानकर, किसी ने रिलेशन में मानकर उसको मदद करने आए थे। बहुत सारे लोग, दौसा से बहुत सारे लोग आए थे, जिन्होंने हर तरह से मदद उसकी, निहारिका की। और आपको मैं क्या बताऊं, अभी कुछ ही समय में जैसे कि परिणाम आ जाएगा, आप क्या सोच रहे हैं कि कैसा माहौल है चुनाव में? क्या, जैसे कि आप तो अभी तक तो पता चल गया कि 48% वोट पोल हुए हैं, 10,050 वोट लगभग पोल हुए हैं। तो इस चुनावी समीकरण में आप, क्योंकि यूनिवर्सिटी में आप
10 साल से ज़्यादा रहते हैं, कम से कम 2003-4 से आप यूनिवर्सिटी में सक्रिय भूमिका में आ गए हैं छात्र राजनीति में, तो आपको लंबा अनुभव है, तो शायद समीकरण तो आपने निकाल लिए होंगे। क्या लगता है कि अभी कुछ समय बाद में देखो, विधानसभा और लोकसभा का जब चुनाव होता है, पंचायत राज का चुनाव होता है, तो उसमें साफ साफ पता लग जाता है कौन जीत रहा है, क्योंकि वहाँ वोटर साफ साफ दिखता है। लेकिन मैंने छात्र राजनीति को इस तरह से देखा है कि यहाँ रातों में समीकरण बदल जाते हैं, यहाँ घंटों में समीकरण बदल जाते हैं। और समीकरण कैसे बदलते हैं, पूरी जाति टर्न कर जाती है। आप जो जातिवाद का वो कर रहे हो, लेकिन जातिवाद असलियत है। राजनीति में जातिवाद होता है और होता रहेगा। और जैसा कि हमने अभी भी देखा है, तो मैं तो यह है कि जिस तरह का, लेकिन हमने जो गठजोड़ किया है उस हिसाब से हम चुनाव 100% न्यायिका को जीतेगी। न्यायिका कल आज अभी शपथ लेगी, हमें विश्वास है। बिल्कुल। सबसे अहम सवाल एक जो सोशल मीडिया पे सबसे बड़ा और मुद्दा बना हुआ है, और आपकी छवि पर ये कहूँ कि दाग लगा हुआ है, क्योंकि आपने एक मंत्री की बेटी के साथ आप लड़े थे, चुनाव में उनकी मदद की थी। तो सबका कहना है कि नरेश मीणा तो इसलिए मंत्री की बेटी के पास आया है क्योंकि उनके पास तो धनबल है, उनके पास सरकार का पावर है, उनके पिताजी के पास पैसों का पावर है, लोगों का पावर है। तो नरेश मीणा कहीं ना कहीं पैसों में सेट हो जाए, और भारी मोटी रकम का भी आरोप आप पर लग रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि ये सबसे बड़ी सवाल है। साख का सवाल आपने बताया कि जैसे हमारी पहली बात हुई थी तो आपने कहा कि मेरे साख का सवाल है, लेकिन ये आपकी इज्जत का भी सवाल बन गया है। देखो अजय जी, मैंने आपको पहले भी कहा, मैंने 20-25 साल की जो राजनीति में कमाया तो ईमानदारी कमाई है। मुझे कहा गया कि आप पूरी मॉनिटरिंग करें चुनाव की, और जो भी साधन संसाधनों की जरूरत है वो हम आपको उपलब्ध कराएंगे। तो मैंने मना कर दिया। मेरी टीम जो थी वो अपने डीजल पे, अपने गाड़ी घोड़ों पे चल रही थी। और अभी 3-1 दिन पहले निहारिका जी का जो मैनेज कर रहे थे, उन्होंने मुझे पैसे दिए, और मुझे 10 लाख रुपए वो उन्होंने दिए कि आप अब इसको संभालो, क्योंकि थोड़ा मैनेजमेंट गड़बड़ था। मैनेज करने के लिए दिए थे या फिर आपकी जेब में रखने के लिए दिए? मैं चुनाव को मैनेज करने के लिए दिए थे कि भाई साधन संसाधन अब आप, उन्होंने ये था कि भाई आप इसको कैसे भी, अब हेडेक आपका है, गाड़ी घोड़े लगाना, किसी को खाना खिलाना, किसी को मूवी दिखाना, जो भी एक चुनाव में होता है, तो आप इस चुनाव को मैनेज करोगे। मैंने मना कर दिया था कि भाई मैं 1 रुपया भी नहीं लूँगा, जो मैं खुद की जेब से मैं खर्च कर रहा हूँ, मेरा कोई लेन देना क्योंकि मैं बदनामी से बहुत डरता हूँ, और इस विश्वविद्यालय के चुनाव से इसलिए दूर होना चाहता हूँ कि यहाँ बदनामी के अलावा कुछ नहीं मिलता आपको। आप कितनी ईमानदारी से, कितने दिल से काम कर लो, सिर्फ यहाँ बदनामी मिलती है। और इसीलिए मैंने मंत्री जी उनको कह दिया था, साथ वो लोग, भाई मेरे को 1 रुपये की जरूरत नहीं है, आप इनको रखो। लेकिन मेरे को ज़बरदस्ती वो 10 लाख रुपये दे गए थे। 10 लाख रुपये में से जो 3-4 दिन निकले हैं, उसमें से जो भी खर्चा हुआ, जैसे कि हमारे जो छोटे छोटे कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे, उनकी भी हमने मदद करी, साधनों में भी मदद करी, बहुत सारी जो, और उनका हमने 1-1 रुपये का हिसाब रखा है। और ये मैंने उसी दिन तय कर लिया था कि जो भी पैसा 1-1 रुपया जो हिसाब हम उनको देंगे, और जो पैसा बचेगा उनको भी हम वापस उनको लौटाएंगे। और अभी मैं जा ही रहा था उनको पैसे लौटाने कि आप हमारे इंटरव्यू का आपका कॉल आ गया और मैं आपसे मिला हूँ। पैसे भी ये रखे हैं। बिल्कुल, हम ये चीज़ें इसलिए थे क्योंकि हमने ये बैग आपके हाथ में देखा था, और हम बात ये करने आए थे कि इस चुनाव में अब की बार रणनीति क्या होगी। इन पैसों को मैं उनको लौटा नहीं जा रहा हूँ, उनको लौटाऊंगा, क्योंकि मैं दलाल नहीं हो सकता, क्योंकि नरेश मीणा बेईमान नहीं हो सकता। अभी मैंने मेरी ज़िंदगी में कमाता तो मैं अरबों रुपए कमा लेता, यहाँ मेरे फार्म हाउस होते और मैं हेलीकॉप्टर का मालिक होता। बिल्कुल, मेरा इस राजस्थान विश्वविद्यालय में डंडा पूछता था 2003 के लगभग, जब हजारों की संख्या में मेरे साथ लड़के थे। और आप जब जैसे जानते हो मेरी आक्रामक छवि रही है। और मैं जहाँ हूँ अभी, जवाहर सर्किल आसपास का एरिया, ये बड़ा डिस्प्यूटेड एरिया था। और एक बीच में एक दौर आया था जब ज़मीनों पे कब्जे होते थे, ज़मीनों पे इतना पैसा कमा सकते थे जो कमा आप कर सकते थे, लेकिन मैंने नहीं कमाया। मैंने आज दिन तक कहीं ऐसा नहीं आया कि मैंने कोई प्लॉट पे कब्जा किया हो या प्लॉट पे कोई डिस्प्यूट में मैं गया हूँ। मैंने केवल इस जयपुर में प्यार कमाया, ईमानदारी कमाई है, और यही मेरी पूंजी है। और इसी पूंजी के साथ मैं ज़िंदगी भर जीऊँगा। करते कई नेता मेरे को बर्बाद वो करने के लिए, वैसा और वैसा कई बार, लेकिन जो व्यक्ति मेरे से लगातार जुड़े, आज जो छात्र मेरे साथ रहे हुआ, इससे पहले भी एक बार एक मूवमेंट किया था हमने, 20 लाख का ऊपर आया 2003 में। अच्छा, हमने ठुकरा दिया। मैंने मेरी ज़िंदगी में ईमानदारी कमाई है, उसको मैं नहीं छोड़ सकता। अभी भी मैं दाग नहीं ले सकता, मैं बेईमानी का दाग तो मेरे पे कभी लग ही नहीं सकता। मेरे बाप से, मेरी माँ से मैंने यही प्राप्त किया है।
क्योंकि हम आपको बता दें कि हम चुनावी समीकरणों को जानने के लिए जैसे ही, क्योंकि आपने नरेश मीणा का जो पहला इंटरव्यू देखा था, आप तमाम लोगों का भरपूर प्यार उस पर मिला था, तो ये जानने के लिए, क्योंकि बड़े छात्र नेता हैं, लंबे समय से राजस्थान विश्वविद्यालय पर इनकी नज़र रही है, छात्रों से इनका लगाव रहा है और इनके आंदोलन में ज़्यादा यूथ ज़्यादा दिखता है, तो ये जानने के लिए कि अभी माहौल क्या बना हुआ है, किस आधार पर वोट डाले गए हैं, मुद्दों पर वोट डाले गए हैं, तो ये इनके गाड़ी में से ये बैग था, तो हमने कहा था कि एक बार आप बाहर आकर हमसे बात कीजिए। तो ये इनका घर है जहाँ ये आज आप सोच सकते हैं कि छात्र राजनीति में जिसके पास वर्षों का अनुभव हो, और मुझे शायद ही आप बता पाएंगे कि राजस्थान में ऐसा कोई छात्र नेता हो जिसके पास वर्षों का अनुभव हो और जो किराए के मकान पर आज के दिन रहे। काबिल तारीफ़ ये काम मैं तो दिल से कहूँगा। लोग मुझे चाहे जो कुछ कहें, क्योंकि इंटरव्यू लेने के बाद मुझे भी कई लोग ऐसे कह रहे थे कि आप भी जातिवाद कर रहे हैं, आप भी फलाने लोग के पास जा रहे हैं, दिकड़े के पास जा रहे हैं, या उससे बात नहीं कर रहे। लेकिन हालांकि हम आपको बता दें, हम तमाम लोगों से बातचीत करने के लिए उनको फ़ोन किया था। जैसे भी चुनावी व्यस्तता के चलते ये कहीं आपका अपना कार्यक्रम था इनका, लेकिन इनसे समय मांगा, इन्होंने समय दिया। वैसे ही निर्मल ने हमें समय दिया, रितु ने हमें समय दिया। जिन कैंडिडेटों ने समय दिया उन तमाम लोगों के मुद्दे हम जानने के लिए, क्योंकि हम ये कोशिश कर रहे थे कि कैंपस में असली मुद्दा इस बार कौन सा होगा, कैंपस के लोग जो छात्र वहाँ की समस्याएं हैं, कौन सी समस्याओं को अपनी प्रमुखता में रखते हैं और किस आधार पर वोट देते हैं। इसलिए हम नरेश मीणा के पास आए हैं कि वो माहौल, किस माहौल के ऊपर वोट दिया गया है। नरेश भाई, मैं ये और जानना चाहूँगा कि कैंपस में जो माहौल बना, सोशल मीडिया पर जो माहौल बना, चुनाव खत्म हो गए हैं, अब शायद आपसी भाईचारे के साथ सारे कैंडिडेट आपस में कैंपस में रहेंगे, आपको क्या लगता है कि किन मुद्दों के ऊपर वोट दिया होगा? देखो, मैं आपसे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस विश्वविद्यालय में ये चुनाव का जैसे आया कि भाई चुनाव होंगे, मेरा पसंदीदा कैंडिडेट था निर्मल चौधरी, उसकी पर्सनालिटी वाइज, उसके बोलचाल की वाइज। लेकिन बाद में जिस तरह का एक टिकट मांगा, उसने टिकट नहीं मांगा, टिकट कटा निहारिका का, और टिकट कटने के बाद में जिस तरह से वो लड़की रोई, उसके आंसू आए, उस भावनात्मक अटैचमेंट की वजह से हम उसके साथ लगे हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अच्छी राजनीति उभरे, अच्छे छात्र नेता आए। दूसरा, मैंने कई सारे ऐसे लोग देखे हैं जी भाई, जिनसे मैं दुखी हूँ, इसी चुनाव में देखे हैं, जो फॉर्चुनर गाड़ी तो मेंटेन करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रखते हैं और 12 महीने वो राजनीति करते हैं। लेकिन ये 2 दिन के चुनाव में 50-50 हज़ार के लिए, लाख रुपए के लिए मैंने इधर उधर भागते हुए देखा उनको। बिल्कुल होता है चुनाव के अंदर, मतलब वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब, ये तो चुनाव का माहौल है, इसमें तो लेना चाहिए। अरे भाई, 2 दिन का चुनाव, तुम अपनी इमेज क्यों खराब कर रहे हो? बिल्कुल, ये जिंदगी भर का दाग। तुम जिससे ले रहे हो तुम, वो कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा। तुम उसके लिए सड़कों पे डोल रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो और उसका विश्वास भी नहीं जीत रहे हो। जिस व्यक्ति के लिए तुम सड़कों पे डोल रहे हो, जिससे पसीना बहा रहे हो, और उससे तुम पैसे लेके, अच्छा कई होते हैं कि जैसे हमारे साथी जो खर्चा एक होता है जनरली। अभी मेरी एक आदत है, मैंने पिछले ऐसा नहीं कि पहला चुनाव लड़ाया, हम प्रभा चौधरी वाला भी लड़ाया, दीपक मीणा में भी मैं रहा और मैं भी रहा। तो मैं ये कि भाई ये तो कैंडिडेट है और ये हमारी टीम है जो काम करेगी, और जो गाड़ी घोड़े जो व्यवस्था वो आप जानो और आपका काम जाने। ये अब तक मेरा रहा है। पहली बार ऐसा हुआ कि भाई मेरे को एक पूरा आप संभालो, तो मैंने जो खर्च हुआ उसको नहीं, उसके साथ आपने पहली बार तो आपके साथ ये हुआ है, लेकिन मंत्री की बेटी के साथ, क्योंकि वर्तमान कांग्रेस में वो मंत्री हैं, और उनकी बेटी के साथ होने पर ये आप पर सबसे बड़ा आरोप यही लग रहा था। इसलिए मैं खुद भी सेफ जोन में रहना चाहता था कि मैं नहीं चाहता कि मेरी तरफ कोई अंगुली उठाए। इसलिए मैंने एक एक रुपये का हिसाब लिखा है। बिल्कुल, एक रुपये का मेरे। और अच्छा, इन पैसों को मैंने अभी हाथ में लिया है। अच्छा, आपके सामने हाथ में लिया। मेरा एक जो लड़का है, मेरी जो टीम का लड़का है केशव मीणा, उसी को मैंने बैग संभाया और मेरा ये रहा है। मैंने आज दिन तक पैसे का, मैं जेब में मेरा 1 रुपये नहीं रखा पूरे चुनाव में। मेरी जेब में पूरे चुनाव में 1 रुपये नहीं रहा। जो रहा वो केशव को पता है, उसने किसको दिया किसको नहीं, उसके पास 1 रुपये का हिसाब है। और ऐसा नहीं है, खुला खाता है हमारा। हमारी गाड़ी में अगर 8 लोग रहते तो 8 लोगों को पता है। बिल्कुल, हमारा ऐसा नहीं कि कमरे में बंद होकर पैसे ले लिए, या कमरे में बंद होकर, ऐसा भी तो हो सकता था मैं 10 लाख रुपए को रख के किसी को 1 रुपया खर्च नहीं करता, मैं कहते थे यार ये नहीं है वो नहीं है। बिल्कुल हो सकता था। अभी भी ये हो सकता है 5 लाख रुपए की बड़ी रकम है। बिल्कुल बड़ी रकम है। क्या चुनाव में क्या जो व्यक्ति अगर मेरे से पूछेगा कि भाई कहाँ खर्च किया, लिख दूंगा मैं तो फलाने को दे दिया, फलाने को, ये भी हो सकता है। पर मैं एक नई राजनीति, एक ईमानदारी राजनीति को पैदा करना चाहता हूँ। और मैं इससे ही अब संदेश देना चाहता हूँ छात्र नेताओं को कि आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए इमेज खराब ना करें। आपको अगर बड़ी राजनीति में जाना है, विश्वविद्यालय से जब निकल के आते हैं तो एक दिन उद्धव भी जाते हो। अगर आप अभी से बिकने लग जाओ
अभी से दलाली करने लग जाओ। मैंने एक लड़की देखी जिसको हमने विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बनाया, उसको अभी 2 घंटे पहले हमारे कैंप में, 2 घंटे बाद उसके कैंप में भाग रही है पैसों के लिए। जिस समाजों ने उसको बनाया उन समाजों के साथ धोखा। हाँ, क्योंकि बहुत से छात्र नेताओं के ऐसे बहुत लोग देखे, अभी बहुत सारे लोग दिखे। कुछ छात्र नेता ऐसे भी दिखे जो मेरे साथ में थे, जिनके पास बेचारों के पास 1 रुपया नहीं था, मोटरसाइकिल पर डोल देते, और भगवान की दया से आज वो संपन्न हो गए। तो वो लोग बेचारे चंदा दे रहे थे, लोगों की मदद कर रहे थे, खाना खिला रहे थे। ऐसे भी, ऐसा नहीं सारे लोग अंधे हैं, ऐसे बहुत सारे छात्र नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने हमारी मदद करी। उन्होंने, अभी मेरा एक साथी बेचारा आया, उसने 15 गाड़ियाँ लगाई, धौलपुर तक के लड़के मेरे लिए आए, कोटा 12 चल के आए, खुद के खर्चे से आए। हमने उनको कहा भी नहीं कि हम नहीं लेंगे भाई साहब। निसंदेह आपका, उनका आपके प्रति प्यार, यही कारण है कि इतने समय तक, इतने सालों तो मैं कोई पद पे तो नहीं रहा। मेरे पास कभी ज़िंदगी में ये नहीं रहा कि मैं किसी 2 आदमी की मदद कर सकूं। मेरा एक थानेदार, एक सिपाही भी मेरी सुनता नहीं है। आप पॉलिटिक्स में, मैं जब, और उसके बावजूद इतने लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, उनमें मेरे प्रति बहुत विश्वास है। और जनरली मैं देखता हूँ कि अगर आपकी टीम, आपके साथ जो लोग रह रहे हैं, उनमें आपके प्रति ईमानदारी है, आपकी, वही आपको बनाते हैं और वही आपको बिगाड़ते हैं। आपके साथ रहने वाले लोग आपको या तो बना देते हैं या आपको बिगाड़ते हैं। मैंने जो 1999 में आया, आज दिन तक वो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं जो उस दिन से जुड़े थे। इस चुनाव में आपने देखा भी होगा, बिल्कुल, इस चुनाव में आपने कितनी भीड़ कहाँ से आई हो। तो बिल्कुल वो नरेश मीणा के जैसे ही एनएसयूआई ने टिकट दिया था, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि निहारिका शायद मायूस हो गई होगी, क्योंकि संगठन जब टिकट काट लेता है तो छात्र भी दूरी बना लेते हैं, जो उनके सहयोगी कार्यकर्ता होते हैं वो दूरी बना लेते हैं। लेकिन जैसे ही नरेश मीणा की एंट्री होती है तो चुनाव में वह SC/ST वाला मामला एक बार फिर से ऊपर उठ के आता है और चुनाव को एक चुनावी रंग दे दिया था। क्योंकि पहले बता रहे थे कि अगर टिकट वर्सेज निर्दलीय चुनाव रहने वाला है, और आपने इसको त्रिकोणीय चुनाव बना दिया है। कुछ समय बाद में रिजल्ट लोगों के सामने होंगे कि आपकी मेहनत वाकई रंग लाएगी या नहीं, क्योंकि हमारी शुभकामनाएं, तो हमने पहले ही कहा था कि जो कैंडिडेट जीते उसके प्रति हमारी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि वो भविष्य में उस कैंडिडेट जिसको छात्रों ने चुना है वो विश्वविद्यालय के लिए एक मिसाल पेश करे, अच्छे मुद्दों के साथ उनके बीच में है। लेकिन मैं नरेश भाई ये और साथ ही जानना चाहता हूँ, चुनाव खत्म हो गए हैं, आपसी मतभेद थे चुनाव में या फिर कोई पार्टी की विचारधारा थी, वो सारी समाप्त होकर अब आम छात्र विश्वविद्यालय में आएगा और वैसे ही जो जैसे 1 साल चलता है कॉलेज वैसे चलेगा। अगली बार दोबारा से चुनाव होंगे और उसके बाद विधानसभा चुनाव है। आपने जैसे कि पहले इंटरव्यू में ये तो बता दिया था विधानसभा चुनाव कहाँ से लड़ेंगे, क्या अगली बार अब छात्र राजनीति में सक्रिय रहेंगे या फिर मुख्यधारा की राजनीति में? देखो, मेरा ये अंतिम चुनाव था। मैं जैसे ही, आज का दिन मेरे लिए लास्ट दिन है विश्वविद्यालय में, मैं इसको अलविदा कह दूंगा और छात्र राजनीति को अलविदा कह दूंगा। छात्रों को कहीं जरूरत पड़ी अगर विश्वविद्यालय, खड़ा मिलूंगा। इस राजस्थान का छात्र युवा जिनकी वजह से मैं हूँ, आज जो कुछ भी हूँ तो वो राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र और युवाओं की वजह से। उनको जहाँ कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो मैं उनके साथ खड़ा मिलूंगा, खड़ा हूँ। और अभी आपने देखा वो CHC वाला मामला हुआ था, बेचारे 6 महीने तक धरनारत थे, उनके साथ मैं गया था। और अभी शायद वो आगे भी आंदोलन करेंगे, तो उस आंदोलन में मैं शरीक होऊंगा। जहाँ कहीं भी वाजिब मांगों के लिए कहीं स्टूडेंट यूथ अगर लड़ेगा तो उनके लिए मैं लड़ूंगा। और चुनाव का, विधानसभा चुनाव का जो आप कह रहे हो, विधानसभा चुनाव में लड़ूंगा, निसंदेह लड़ेंगे आप? निसंदेह चुनाव लड़ूंगा। और छबड़ा से मेरा मन है, सामान्य सीट है, जनरल सीट है, वहाँ से प्रताप सिंह सिंघवी जी अभी MLA है, उनके खिलाफ दावेदारी करेंगे, कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगेंगे। तो अभी देखो, आप कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं और आप बागी कैंडिडेट को आपने उसके साथ लगकर NSUI को कमज़ोर किया, कहीं ना कहीं कांग्रेस के संगठन को कमज़ोर किया है, तो फिर संगठन आपको कैसे टिकट देगा? ये कैसे हो सकता है? देखो अजय जी, राजस्थान विश्वविद्यालय का चुनाव बिना सिंबल पे होता है, मैंने कल भी कहा। ये बैलेट पे चुनाव होता है, कोई पार्टी वार्टी का चुनाव नहीं है, ये संगठन। क्योंकि नीरज कुंदन ने एक बात कही थी कि NSUI संगठन के जो भी कार्यकर्ता हैं और अगर उनकी कोई भी डिफॉल्ट निकले तो उनके ऊपर संगठनात्मक कार्रवाई होगी। मैं कांग्रेस पार्टी का प्राथमिक सदस्य हूँ, कांग्रेस पार्टी का जन्मजात मेंबर हूँ। कांग्रेस पार्टी किसी की व्यक्तिवाद की पार्टी नहीं है, कांग्रेस पार्टी हम ही लोगों की पार्टी है। मुझे ना तो उस पार्टी से कोई निकाल सकता, मेरे पास कोई पद है नहीं जिससे मुझे बस बर्खास्त कर दे। पार्टी रखे तो ठीक, नहीं रखे तो ठीक, लेकिन मैं कांग्रेसी हूँ, मैं विचारधारा वाइज कांग्रेसी हूँ और कांग्रेसी रहूँगा। तो ये पार्टी का, क्योंकि मुझे जब मैं वोट देने अगर जाऊँ
और मेरा मन है कि मैं कांग्रेस को वोट दूं, तो उससे कांग्रेस मुझे मना नहीं कर सकती। बिल्कुल। कांग्रेस का वही वर्कर नहीं है जो कांग्रेस के पदों पर है, जो पार्टी के पदों पर बैठे हैं वही कांग्रेसी नहीं है। पूरे देश में जहाँ जहाँ कांग्रेस है, लाखों करोड़ों लोग कांग्रेस को फॉलो करते हैं, कांग्रेस के नारे लगाते हैं, कांग्रेस को वोट देते हैं, वो भी तो कांग्रेसी हैं। बिल्कुल। मैं वो कांग्रेसी हूँ, मैं वो कांग्रेसी हूँ जो वोटर हूँ कांग्रेस का, कांग्रेस के लिए झंडा ऊंचा करता हूँ, कांग्रेस के लिए रहता हूँ। और ये बात समझनी चाहिए कांग्रेस को कि कौन उनका कांग्रेस का ओरिजिनल वोटर बैंक है, कौन उनको मजबूत कांग्रेस को करता है। और यही कारण है कि आज जो स्थितियाँ बनी हुई है। चलिए, उस समय तो आपने शायद हमें नहीं बताया था, एनएसयूआई में भी गुटबाजी हो रही थी। क्या आपको लग रहा है, आप विपक्ष की भूमिका में थे, विपक्ष में चुनाव लड़ रहे थे उसके प्रतिद्वंदी के रूप में, अभी तो चुनाव के परिणाम आ जाएंगे, लेकिन आपका अनुभव रहा है, आप कांग्रेस से बता रहे हैं, क्या लगता है कि एनएसयूआई में भी कुछ गुटबाजी हुई है या कमज़ोर कहीं कुछ लोग करने की कोशिश की है आपको? एनएसयूआई में बहुत ज़्यादा गुटबाजी है और छात्र राजनीति का बहुत बुरा हाल है। छात्र राजनीति में जो छात्र नेता काम कर रहे हैं उनमें कॉन्फिडेंस किसी में नहीं है। हर छात्र नेता, मैंने जाति के हिसाब से देखा है, सारे जाट छात्र नेता सारे जाट नेताओं को मारना चाह रहे थे, यादव सारे यादव कैंडिडेट को मारना चाह रहे थे। यहाँ कॉन्फिडेंस ही नहीं है, यहाँ खुद की दम पे कोई काम करना ही नहीं चाहता। यहाँ एक दूसरे को षड्यंत्र करते हैं, कौन किसको मार रहा है, कौन किसको नहीं मार रहा। और मैंने ऐसा देखा कि 4 छात्र नेता भी एक साथ नहीं है। बहुत गंदी राजनीति, मैंने ऐसी राजनीति नहीं देखी। बिल्कुल। बहरहाल आपने इतना कीमती समय दिया, हमारा कुछ समय बाद जो पेटी हैं वो एकदम साफ़ हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे कि किसको अब की बार राजस्थान विश्वविद्यालय के हज़ारों की तादाद के छात्र हैं वो चुनेंगे, क्योंकि 2 साल बाद जो अब की बार चुनाव हुआ है, उत्साह का माहौल था, कुछ प्रतिशत वोट। एक बात और जानना चाहूँगा कि अब की बार 48% ही वोट % पोलिंग हुआ है, क्या कारण रहा? मतलब आप पोलिंग नहीं करवा पाए या फिर लोग इंटरेस्टेड नहीं थे? देखो, या कितना यूनिवर्सिटी में जो प्रतिशत कम हुआ है, लेकिन हमारा प्रतिशत मजबूत रहा है। अच्छा, ये हमारे पक्ष में है। नहीं, जो कम परसेंटेज रहा है ये हमारे पक्ष में रहा है। हमारा वोटर निकल के आया, अपने आप स्वतः निकल के आया। जिस तरह का जोश और जुनून पैदा हुआ उससे हमारा वोटर अपने आप निकल के आया और उसने वोट कास्ट किया। राजस्थान कॉलेज की अच्छी पोलिंग हुई है। राजस्थान कॉलेज में शायद कितनी परसेंट, 58 शायद मेरे साथ ऊपर गई है ना। टोटल 48 पॉइंट, टोटल 48 गई है, लेकिन किसी कॉलेज में जहाँ इस तरह का थे वहाँ अच्छी पोजीशन हुई। तो मेरे साथ ये हमारे हित में है। बिल्कुल, आपने समय दिया और हम चाहते हैं कि ऐसी ईमानदारी का जो आपने आज बोल हिंदुस्तान के मंच पे जो परिचय दिया है वाकई काबिल तारीफ़ है। और हम तो ये कहते हैं कि ऐसे लोगों को छात्र राजनीति में, अगर वो छात्र राजनीति में ऐसे लोग आते हैं तो वो अगर मुख्य धारा की राजनीति में अगर जाएंगे वो लोग, तो वाकई एक मिसाल वो समाज के सामने, लोगों के सामने ज़रूर जाहिर करेंगे। और उस विचारधारा से, उस जो उन्होंने किया है, ये बनाया है, लोगों का समूह जो बनाया है, जो इनके प्रति इतना वफादार है। मैं एक बात और करना चाहता हूँ कि राजस्थान विश्वविद्यालय में 2-3 प्रत्याशी ऐसे आए जिनके चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च हुए। ये इतना महंगा चुनाव कैसे हो जाता है? 2-3 चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च हुए, जिनमें मैं शुरुआत बता दूं आपको। उसकी शुरुआत एक तो कानाराम जाट के टाइम पे हुई और मैं उस कानाराम जाट के खिलाफ रहा और मुझे बहुत बड़ा ऑफर आया था। अच्छा। उसके बाद सतवीर चौधरी लड़ा, वो पूरा पैसे का चुनाव था, मैं उसके खिलाफ रहा। फिर अनिल चोपड़ा आया, जिसको आप जानते हो कितना पैसा है, उसके बाद कितना ताम झाम है, कितनी बड़ी दुकान है, मैं उसके खिलाफ रहा। मैं हमेशा यहाँ उनके ऐसे लोगों के साथ रहा जो मैं गांव से पैसे लाता था और यहाँ खर्च करके जाता था। अंकित दाहिल, जिसे आप पूछ लेना, प्रभात चौधरी से पूछ लेना। मैंने सुना एक बार प्रभात चौधरी से कोई लड़की मिलने गई तो प्रभात चौधरी से उन्होंने जब पूछा कि भाई मैं यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ रही हूँ तो क्या करना चाहिए, तो प्रभा ने उसको ये कहा था कि अगर विश्वविद्यालय में कोई ईमानदार है, विश्वविद्यालय में कोई दिलेर और ईमानदार, तो नरेश मीणा है। आज अंकित दाहिल के साथ रहे, आप उससे पूछ लो क्या नाम से उसका एक चौधरी, वो लड़ा था ABP से, शंकर गोरा, शंकर गोरा से आप पूछ लो। हम जिसके साथ रहे, आप आज भी वो ये कहते हैं कि आदमी दिलेर है, दिलेर ईमानदार है। बिल्कुल। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप लगातार ऐसे ही तो अपनी ईमानदारी का परिचय लोगों के बीच देते रहें। 2023 में हम आपको विधानसभा में बिल्कुल बोल हिंदुस्तान की शुभकामनाओं के साथ हम चाहते हैं कि आप विधानसभा पहुँचें, क्योंकि मुख्य धारा की राजनीति में ऐसे नेताओं की ज़रूरत है जो समाज को इकट्ठा कर सके, जो लोगों को इकट्ठा कर सके, जो सामाजिक विवेचना नहीं फैलाए, इस पर काम कर सके। क्योंकि आपने जो माहौल बनाया था चुनाव में, वो आज
आज तक था, इसके बाद जो आपका भाईचारा वो सारा बना रहे, इस समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और मैं बोल हिंदुस्तान के सभी फॉलोअर्स को, सभी दर्शकों को ये निवेदन करूँगा कि आप बाकी लोगों को बोल हिंदुस्तान से जोड़ें, क्योंकि ये मेरे साथी हैं और हमारा पुराना परिचय है। बिल्कुल, हम बहुत पुराने टाइम से जुड़े हुए हैं। किसान आंदोलन में हमारी दोस्ती हुई थी। बिल्कुल, किसान आंदोलन के दौरान जो दोस्ती हुई थी वो दोस्ती हम निभा रहे हैं। बिल्कुल, वो संघर्ष हमने देखा था आपका। तो मैं तो ये चाहूँगा कि जो भी मेरे को जो चाहते हैं वो लोग भी बोल हिंदुस्तान से जुड़ें, क्योंकि बोल हिंदुस्तान छात्रों की आवाज़ है, यूथ की आवाज़ है, किसानों की आवाज़ है, दलितों की आवाज़ है, पिछड़ों की आवाज़ है। बोल हिंदुस्तान एक ऐसा न्यूज़ चैनल है जो निष्पक्षता से अपनी बात रखता है, क्योंकि इस समय मैंने चैनलों में भी देखा, यूट्यूब चैनल जो आ रहे हैं, यूट्यूब चैनलों में भी टीआरपी बढ़ाने के लिए, खुद का नाम बढ़ाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं जो गलत है। बिल्कुल, आपने कई, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनको टीआरपी नहीं देना चाहता, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो ब्लैकमेलिंग करते हैं। मीडिया के नाम से, चैनलों के नाम से भी ब्लैकमेलिंग करते हैं। किसी का वीडियो बना लिया उससे पैसे लेते हैं, किसी कोचिंग वालों से। मैंने देखा है। और अजय जी, मुझे भी आपसे उम्मीद है कि जब हम मिले थे शुरू में आपके चैनल पे, अपन गए थे, चाय वाई पी थी, और इसीलिए मैं आपको लाइक करता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप वो सब नहीं करोगे जो आजकल का मीडिया कर रहा है। बिल्कुल, क्योंकि मीडिया में भी अब पारदर्शिता, ईमानदारिता कम बची है। अच्छे टॉपिकों पर बात कम करते हैं, अच्छी आवाज़ को मौका नहीं देते। इसलिए मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि बोल हिंदुस्तान से जुड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमने ये आपको पहले ही बता दिया था कि हम निष्पक्ष रूप से सभी कैंडिडेट के पास जाएंगे, उनके मुद्दे क्या होंगे, उनकी विचारधारा क्या होगी, वो किस बात पर चुनाव लड़ रहे हैं, उसे निष्पक्ष रूप से हम आपके सामने दिखाएंगे। और कल जैसा कि हमने एक लाइव किया था रात को, उसमें भी हमने कहा था कि आप उसे चुनिए जो संघर्ष करता हो, जो आपके मुद्दों के साथ कैंपस में लड़ता हो। बहरहाल 26 तारीख को चुनाव संपन्न हुए, शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हुए। अब कुछ देर में परिणाम आ जाएंगे और नतीजा आपके सामने होगा। तब तक के लिए आगे अगले वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।